हेलो भाई दोस्तों, बीके एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं हिंदी यूपी पैट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन, नई दिल्ली, लंदन या पोर्ट लुइस? तो ये हुआ था पोर्ट लुइस में। इसे क्या बोलते हैं? मॉरिशस। क्या? मॉरिशस। तो ये मॉरिशस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता कालिया को दुग्ध दम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान या मूर्ति देवी पुरस्कार? बताइए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें मिला है व्यास सम्मान। कौन सा मिला है? व्यास सम्मान। ये कब मिला था इन्हें? 2017 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? निराला, अब्राहम, सूरदास, हरिऔध? बताइए किसने लिखा है? अब्राहम। किसने लिखा है? अब्राहम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? प्रिया प्रयास, पृथ्वीराज रासो, इंदुमती या कामायनी? तो क्या है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये ये खड़ी बोली का प्रथम गद्य महाकाव्य। किसका? खड़ी बोली का। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिलेश द्वारा प्रकाशित पत्रिका निम्न में से कौन सी है? हंस, भांग, दूध या तदभव या प्रभाव? बताइए। तो कौन सी है? तदभव। कौन सी है? तदभव। यह मासिक पत्रिका थी। कौन सी थी? मासिक पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रकाशित कहाँ से होती थी? ये प्रकाशित होती थी लखनऊ से। कला और बूढ़ा चांद निम्न में से किस कवि की रचना है? पंत की, निराला, उग्र, उदय प्रकाश? बताइए। पंत या निराला? यहाँ पे कर लो निराला। निराला, उदय और प्रकाश। बताइए किसकी है? तो ये किसकी है? पंत जी की है। किसकी? पंत की। सुमित्रा नंदन पंत, इसी को कहते हैं पंत। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे चिदम्बरा, जो पूछी जाती हैं अधिकतर। चिदम्बरा, पल्लव, पल्लव और युगवाणी। युगवाणी, युगान, ये रचना इंपोर्टेंट रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजातीय स्वर नहीं है? ए, आई, उ, ओ? बताइए। देखो ये किससे किससे मिलके बना होता है? आ प्लस ई क्या बनता है? ए। और ए किससे बनता है? आ प्लस ए, ये बनता है आय। ठीक है। ओ किस किस से बनता है? आ प्लस उ बनता है ओ। तो ये विजातीय स्वर नहीं है। तो ये ऊ वाला नहीं है। बकाया सब विजातीय स्वर हैं। ठीक है। जैसे कि आ जाए आओ। आओ किस किस से बनता है? तो आओ बनता है आ और ओ।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप शब्द में संज्ञा का भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, बताइए कौन सा है। तो भूकंप में कौन सा है, जातिवाचक। अब ये मालूम नहीं है कि कौन सा भूकंप आ रहा है। अब कहीं देशों में अभी नाम रख दिए जाते हैं ना भूखंड के, भूकंपों के, ये बिली बिली है, ये है, तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक। मगर इसका कोई नाम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जातिवाचक होता है एक समूह टाइप में। जैसे कह दिए पेड़, गाय, गाय, गाय का मतलब अब वो जातिवाचक है, गाय का कोई नाम तो है नहीं है। कुत्ता, कुत्ता क्या होता है, एक जातिवाचक होता है। व्यक्तिवाचक में क्या हो जाता है, जैसे गाय का नाम रख दिया जाए अपनी, कैसे कि कुसुम, कुसुम, कुसुम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि ये गाय का नाम रख दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये भूकंप कैसा हो जाएगा, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वनाम की कुल संख्या होती है 10, 6, 11, 3, बताइए कितनी होती है सर्वनाम की। तो सर्वनाम होते हैं 11। ठीक है, जैसे कि अब देखना है कौन कौन से होते हैं। मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं 11। मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं। ये बहुत अच्छे से नोट कर लेना अगर किसी को याद ना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह रास्ता तेरा मेरा है, यहाँ पे कर लो टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा है। रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा होगा, बताइए। संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक, गुणवाचक। तो इसका देखो गुण बता रहा है, यह रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा, तो ये क्या बता रहा है, गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन। उथला शब्द का विलोम, गहरा, प्राचीन, समतल, उभार, तो क्या हो जाएगा, गहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजु शब्द का विलोम क्या होगा, किरण, रंगीन, वक्र, रंगहीन, बताइए क्या होगा। तो रिजु का हो जाएगा वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। धूसर शब्द का पर्याय है, अश्व, गर्दभ, मेघ, आज, बताइए। धूसर का होता है गर्दभ, क्या होता है, गर्दभ। गर्दभ का एक और होता है, देखो, गर्दभ, गर्दभ माने होता है गधा, तो इसका हो जाएगा देखो खर, गदहा, बेसर, बैसाख नंदन, ये होते हैं गधा के पर्यायवाची। ठीक है, ये और याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वहस निम्न में से किसका पर्यायवाची है, अंधकार का, आरण्य का, अजगर का, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका है, अजगर का। अजगर का देखिए और होते हैं, अंधेरा, अंधेरा, तमस, तम, ये अंधकार के होते हैं पर्यायवाची। अजगर, बाहस माने तो होता है क्या, अजगर, तो ये किसके होते हैं, अंधकार के। जैसे आरण, आरण माने होता है जंगल, इसके होते हैं विपिन, कौन से होते हैं, विपिन,
कानन, विपिन कानन बिटप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोर, केतली। तो कौन सा हो जाएगा? केतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति शब्द का अविभक्ति बहुवचन है? पति, पतियों, पतियों, पतिये। बताइए। तो पति का हमेशा पति रहता है। ठीक है, एक वचन हो या बहुवचन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित चित्र में वचन बताइए। बताइए इसका क्या होगा? बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। जनता का वो बताना है आपको, कौन सा वचन है। तो जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। कैसे में? एक वचन में। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले देखो कौन कौन से होते हैं। माल, सोना, क्षमा, क्रोध, सहायता, दूध। ये सब एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनू सांप से डरती है। वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। इसमें क्या आ गया? करण से डरती है। तो देखो सांप से दूर हो रही है। ठीक है, तो अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। वाक्य में, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ कर लेना वाक्य। बताइए। अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, कर्म कारक। तो कौन सा है? करण कारक। क्योंकि बस से जा रहे हैं, वो दूर नहीं जा रहे हैं, बस ही में बैठ के जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत छेड़ो आप ही चला जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित पद का सर्वनाम भेद बताइए कौन सा है? आप। निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। बताइए कौन सा है? तो ये है निजवाचक, मतलब आप ही चला जाएगा, खुद में खुद चला जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने नया शॉल खरीदा। बाग में कौन सा विशेषण है? वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक। तो ये हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि उसने वो बता रहा है कि नया शॉल खरीदा, तो एक गुण बता रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल स्वरों की संख्या है 2, 3, 5, 4। तो कितनी होती है? 4। अब ये मूल स्वर होते कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और ऋषि, ये होते हैं मूल स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? अंत, पीड़ा, समय, मृत्यु। बताइए क्या होता है? तो ये होता है समय, काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमा अलंकार में कितने अवयव होते हैं? 3, 5, 2, 7। बताइए। तो यहाँ पे कर लेना 4। ये गलत हो गया, तो इसमें 4 अवयव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। दुर्तिक्रम, दुर्धिगम या दुर्भियोजन या दुर्भिसंधि। बताइए क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके लिए होगा दुर्भिसंधि। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।